आइए हम बात करते हैं अमेठी जनपद के सबसे संवेदनशील थाने जामो की। ये वही थाना क्षेत्र है जहां पर आए दिन बड़ी बड़ी खबरें बना करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहीं की दो महिलाओं ने लोक भवन के सामने आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसमें इलाज के दौरान सूफिया की मृत्यु हो गई थी। वहीं उसकी बेटी गुड़िया का अभी भी इलाज चल रहा है और अमेठी पुलिस लगातार उसकी रखवाली में लगी हुई है। अभी यह आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई, जहां पर इसी थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ गांव के रहने वाले 24 वर्षीय सलमान 17 अगस्त की शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। बाद में उनकी लाश ही वापस आती है, जिसके मामले में आज पुलिस कार्यालय गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने 2 अभियुक्तों को पकड़कर खुलासा करते हुए बताया है कि इस मामले में 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी जनपद के सदर तहसील गौरीगंज अंतर्गत थाना क्षेत्र जामो के ग्राम सभा सूरतगढ़ का है, जहां पर रहने वाले 24 वर्षीय सलमान अहमद पुत्र असगर अली दिनांक 17 अगस्त को शाम 7 बजे अपने दोस्त शशांक सिंह उर्फ सोनू पुत्र संजीत सिंह पूरे आशानंद बैस गोरियाबाद के साथ घर से बाहर गए पर वापस नहीं आए। देर होने पर जब घर वालों ने संपर्क किया तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इसकी सूचना 18 तारीख को सुबह जामो थाने पर उनके भाई निजाम अहमद के द्वारा लिखित तहरीर के रूप में दी गई, जिस पर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 324/20 धारा 364 पंजीकृत किया गया और घटना के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम के सहित जामो थाने की 4 टीमें गठित कर दी गई। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के ही दिनेश सिंह के द्वारा सलमान की हत्या कर उनकी लाश को गोमती नदी में फेंक दिया गया है, जिस पर अमेठी पुलिस ने तत्काल नौकाओं तथा गोताखोरों की मदद से लगभग 10 घंटे तक सर्च अभियान गोमती नदी में चलाया, लेकिन फिर भी लाश को बरामद नहीं किया जा सका। तभी 20 अगस्त को मृतक का शव धोए घाट गोमती नदी कोतवाली नगर सुल्तानपुर से बरामद हुआ, जिसके उपरांत पुलिस के द्वारा तहरीर धारा 302, 201 तथा 34 की वृद्धि कर दी गई। लाश की पहचान परिजनों के द्वारा कराई गई। जब परिजनों ने लाश की पहचान सलमान के रूप में की, तब उसका पंचायतनामा करते हुए सुल्तानपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके उपरांत लाश को परिजनों को सौंप दिया गया, जहां पर परिजनों ने सूरतगढ़ में लाश को दफनाया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस सूरतगढ़ में मौजूद रही, क्योंकि मामला 2 समुदायों के बीच का था। 20 अगस्त को ही मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों दिनेश प्रताप सिंह पुत्र अंबिका सिंह निवासी सूरतगढ़ तथा शशांक और सोनू सिंह पुत्र रजीव सिंह निवासी पूरे आशानंद मजरे गोरियाबाद थाना जामो को भीखीपुर नहर पुलिया के पास से रात में 9:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि दिनेश व सलमान की आपस में पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते मृतक सलमान दिनेश सिंह की हत्या के प्रयास में जेल से छूट कर आया था। दिनेश सिंह को इस बात का डर था कि कहीं सलमान मुझे जान से ना मार दे। इसी बात के भय के चलते उन्होंने अपने दोस्त सानू और प्रशांत सिंह के साथ मिलकर सलमान को जान से मारने की योजना बनाई, जिसमें सानू और शशांक सिंह सलमान को लेकर गोरियाबाद पुल पर पहुंचा, जहां पर पूर्व योजना के अनुसार एक ऑल्टो कार में दिनेश सिंह, हिमांशु सिंह व विनीत पहले से ही मौजूद थे। योजना के तहत वहीं पर सलमान की गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा सबको मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के दुवरिया घाट गोमती नदी में फेंक दिया तथा अभियुक्त फरार हो गए। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर दिनेश प्रताप सिंह व सानू उर्फ शशांक सिंह को पकड़ने में कामयाबी मिली। इसके साथ घटना में प्रयुक्त की गई एक ऑल्टो कार, जिसका नंबर UP 44J9266 को भी बरामद कर लिया गया है। अभी भी विनीत और हिमांशु नाम के 2 अभियुक्त जो हत्या में शामिल थे, पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि जामो थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सूरतगढ़ के ग्राम प्रधान निजाम ने सूचना देते हुए बताया कि मेरा भाई 17 तारीख की शाम 7 बजे से घर नहीं आया, जिसकी खबर उन्होंने 18 तारीख की सुबह दी थी, जिस पर तत्काल पुलिस की सभी टीमों को सक्रिय किया गया। इन टीमों की सक्रियता के परिणाम स्वरूप तथा तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें 4 अभियुक्त गढ़ हैं, जिसमें हिमांशु, सानू, विनीत और दिनेश नाम के 4 व्यक्ति हैं, जिन्होंने इसको घर से बुलाया और ले गए। इनकी 1 वर्ष पुरानी शत्रुता है।
पूर्व में दिनेश और सलमान के बीच में मारपीट हुई थी, जिसकी रंजिश के चलते बीच में दिनेश ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सलमान को गोरियाबाद में बुलाकर उसकी हत्या कर उसके लाश को गोमती नदी में फेंक दिया। जैसे ही हमें यह सूचना मिली कि उन्होंने जहां पर शव फेंका हुआ था वहां पर तत्काल हमने गोताखोर तथा नौकाओं को बुलाकर सर्च अभियान चलाया। करीब 10 घंटे के सर्च अभियान के तहत जब हमने लगातार कोशिशें जारी रखी, तब तक हमें सूचना मिली कि सुल्तानपुर में एक बॉडी नदी के किनारे दिखाई पड़ रही है। तत्काल हम टीमें वहां पर भेजी। वहां पर हमने सलमान के शव को बरामद किया। वहीं पर हमने पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद शव को उनके परिजनों को दिया गया। हमने पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद शव को उनके परिजनों को दिया गया, जिसका कल परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमारी टीम में अभी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। शेष 2 अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम गठित, यथाशीघ्र उन्हें भी हम गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश करेंगे। है सूरतगढ़ के निजाम ने थाना हाजा पर ये रिपोर्ट करी कि उनके भाई 17 की रात 7 बजे से घर से नहीं आए हैं। 18 को उन्होंने ये खबर दी थी। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, टीमें सक्रिय की गई। टीमों की सक्रियता के परिणाम स्वरूप हमको ये तथ्य प्रकाश में आ गया कि इसमें 4 अभियुक्त गण हैं, जिसमें कि हिमांशु, शानू, विनीत और दिनेश नाम के 4 अभियुक्त हैं, जिन्होंने इसको घर से बुलाया और उसके बाद 1 वर्ष पुरानी इनकी शत्रुता थी। पूर्व में दिनेश और सलमान के बीच में मारपीट हुई थी, जिस शत्रुता के चलते दिनेश ने अपने मित्रों के साथ मिल करके सलमान को गोरियाबाद पुल पे बुलाकर उसकी हत्या करके उसका शव गोमती नदी में फेंक दिया। जैसे ही हमें ये खबर मिली कि उन्होंने जहां पर शव फेंका था, हमने गोताखोर और नौकाओं को बुला करके वहां सर्च अभियान चलाया। करीब 10 घंटे के सर्च अभियान के अंतर्गत जब हमने लगातार कोशिशें जारी रखी, तब तक हमें सूचना मिली कि सुल्तानपुर में बॉडी कहीं नदी के किनारे दिखाई पड़ रही है। तत्काल हमने टीमें वहां रश करी और वहां पर हमने सलमान के शव को बरामद किया और वहीं पर पोस्टमार्टम कराने के बाद वापस यहाँ उसका कल यहाँ अंतिम संस्कार हुआ। हमारी टीमें अभी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। यथाशीघ्र गिरफ्तार करके उन्हें भी हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। UP24 न्यूज से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।